हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, सिंपल नेक है। तो यहाँ पे हम सिंपल नेक में बोट नेक शेप में कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो हमने अस्तर ले लिया है और फैब्रिक। तो सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अस्तर को हमने बराबर करते हुए डबल फोल्ड में रख लिया है। ब्लाउज की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 14 इंच। तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने 15 इंच लेंथ ले ली है। तो यहाँ से हमें 14 इंच लेना है और 1 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। अब चलिए चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो चेस्ट हमारा है 32 इंच। तो 32 इंच का चौथाई भाग होगा 8 इंच और यहाँ से 2 इंच हमें मार्जिन ले लेना है। अब चलिए वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो वेस्ट हमारा है 28 इंच और 28 इंच का चौथाई भाग होगा 7 इंच और 1 इंच हमने प्लेट्स के लिए लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। अब यहाँ से हमें गले की मार्किंग करना है। तो गला हमें बोटनिक शेप में बनाना है। तो यहाँ से हम गला ले रहे हैं 3 इंच का। तो 3 इंच की हमने मार्किंग कर ली है गले के लिए और शोल्डर लेना है हमें 3 इंच। तो यहाँ पे गला और शोल्डर हमने मार्किंग कर लिया है। अब चलिए आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लेना है आर्म होल 6 इंच का। तो सीधी लाइन एक ड्रॉ करते हुए हमने 6 इंच की मार्किंग कर ली है। अब इसमें हम 1.5 इंच की गोलाई दे दिए हैं आर्म होल पे। अब चलिए गले की लेंथ ले लेते हैं। तो गले की लेंथ हमें रखनी है यहाँ पे बोट नेक शेप में 4 इंच का। तो यहाँ पे हमने 4 कोण की एक मार्किंग कर ली है गले की। अब इसी में गोलाई दे देना है। तो यहाँ पे बोट नेक शेप का मार्किंग हो चुका है। अब ये डिज़ाइन के लिए हमने 1 इंच यहाँ पे चौड़ाई ली है पट्टी के लिए और यहाँ से हमें 7 इंच का लेना है। जो हमने 1 इंच का मार्किंग किया है 1 इंच वाले मार्किंग से 7 इंच का मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से चौड़ाई नीचे वाले चौड़ाई हमें लेना है 3 इंच। अभी जो हमने 3 इंच की मार्किंग ली है इस मार्किंग पे हमें मिला देना है तिरछी लाइन। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है गले और शोल्डर की, आर्म होल की। तो चलिए जो हमने मार्किंग किया है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हमें आर्म होल की कटिंग करना है, इसके बाद हमें गले की कटिंग करना है। तो आर्म होल की कटिंग करने के बाद हमने गले को कट कर लिया है, बोट नेक शेप वाला पार्ट। अब चलिए नीचे का पार्ट भी कट कर लेते हैं, डिजाइन वाला पार्ट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने गले का डिजाइन कट कर लिया है, शेप कट हो चुका है। अभी जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे हमें डोरी अटैच करना है। तो इसके लिए इस पार्ट को हम कट कर देते हैं। तो अस्तर पे कटिंग हो चुकी है। अब चलिए हम फैब्रिक में भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है और इसके ऊपर से अस्तर रख लिया है जो हमने कटिंग किया है। और जितना हमारा अस्तर है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इस फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है, अभी हमें गले की कटिंग नहीं करना है। अब चलिए अस्तर और फैब्रिक दोनों को हम अटैच कर लेते हैं। तो वेस्ट वाले पार्ट से हम इस तरीके से अस्तर फैब्रिक दोनों को साथ में रखेंगे और बराबर रखते हुए सिंगल स्टिचिंग के साथ अटैच कर लेंगे। अब इसे हम पलटाएंगे इस तरीके से और जो हमारा मार्जिन है उसे हमने अस्तर साइड की ओर किया है। अस्तर साइड की ओर करते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से प्रेस मशीन चला लिया है। अब चलिए इसे हम सीधा कर लेते हैं जैसे हमने पहले रखा था। फैब्रिक उल्टा है अभी हमारा, इसे हमें पलटाना है गले को। तो हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को उल्टा रखा है और उल्टा रखते हुए जैसा हमारा गले का शेप है वैसे ही हमें स्टिचिंग कर लेना है, पूरा अटैच कर लेना है। गले को हमें पलटाना है। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए गले को फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया है। तो अस्तर फैब्रिक दोनों ही हमारा अटैच हो चुका है। अब चलिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर से जो हमारा बड़ा पार्ट है वो हम कट कर लेते हैं। तो अस्तर फैब्रिक दोनों को हम बराबर करते हुए कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, जो हमारा मार्जिन है उसमें हम छोटे छोटे पार्ट्स को कट कर लेंगे और कटिंग करते हुए गले को हम पलटा लेंगे, सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे कट कर लिया है हमने। अब चलिए इसे हम सीधा कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जैसा हमारे गले का शेप था उसे हमने सीधा कर लिया है। अब यहाँ से जो हमारा साइड वाला पार्ट है, ओपन पार्ट अस्तर और फैब्रिक का, दोनों को हम बराबर से रखते हुए अटैच कर लेंगे कच्ची स्टिचिंग के साथ। तो ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, कच्ची स्टिचिंग है, हमने इसे मशीन से ही स्टिच कर लिया है। तो एक साइड हमने अटैच कर लिया है अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए। अब इसी तरीके से दूसरे साइड भी हमें अस्तर और फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए अटैच करते जाना है। देखिए हमने दोनों ही साइड का पार्ट अटैच कर लिया है। अब यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अस्तर से जो हमारा बड़ा पार्ट है वो हमें कट कर लेना है। तो अस्तर से बड़ा पार्ट कट हो चुका है। अब चलिए गले में डिज़ाइंस अटैच करते हैं। तो निचले वाले पार्ट में हमें डिज़ाइंस स्टिच करनी है। तो इसके लिए हमें एक फैब्रिक लेना है। तो हमने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है। अब यहाँ पे हमें 2.5 इंच चौड़ी और 2.5 इंच लंबाई पे 4 कोण की पट्टियाँ हमें कट कर लेनी है बराबर साइज़ की। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई लेते हुए 5 से 6 पट्टियों को बराबर तरीके से कट कर लेंगे। तो एक पट्टी हमने बराबर साइज़ की कट कर ली है 4 कोण की। अब इसी तरीके से हम 5 से 6 पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 पट्टियाँ हमारी कट हो चुकी हैं। अब चलिए इसे हम आपको अटैच करके दिखाते हैं। तो इस पट्टी को हमने तिरछे साइड से फोल्डिंग करते हुए यहाँ पे रखते हुए अटैच कर लेना है। तो एक पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब इसी तरीके से हमें बाकी की सभी पट्टियाँ भी अटैच कर देनी है। सभी पट्टियों को हमें बराबर तरीके से फोल्डिंग करना है, बराबर साइज़ की रखते हुए अटैच कर देना है, ताकि हमारी सभी डिज़ाइंस बराबर साइज़ की दिखें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने 4 पट्टियों को अटैच कर लिया है। इसी तरीके से बाकी की एक पट्टी भी हम अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारी यहाँ पे सभी डिज़ाइंस अटैच हो चुकी हैं। इस तरीके का हमारा गला स्टिच हो गया है। अब इसमें हमें इस लेस को अटैच करना है। तो हमने एक सिंपल गोल्डन लेस लिया है और लेस को गले वाले कॉर्नर वाले पार्ट पे हमें अटैच कर लेना है। जैसा हमारे गले का शेप है उसी तरीके से इस लेस को भी हम अटैच कर लेंगे। पतली लेस है, सिंपल लेस। तो आप देख रहे हैं जैसा हमारे गले का शेप था उसी तरीके से हमने इस लेस को रखते हुए अटैच कर लिया है सिंगल स्टिचिंग के साथ। अब चलिए इसमें हम डोरी अटैच कर लेते हैं। तो जो हमारा डोरी वाला पार्ट था वहाँ पे हमें डोरी अटैच करना है। यहाँ पे हमने रेडीमेड डोरी ली है। तो एक साइड वाले पार्ट पे हमारी डोरी अटैच हो चुकी है। इसी तरीके से चलिए दूसरे साइड वाले पार्ट पे भी हम डोरी को अटैच कर लेते हैं। अब डोरी पे हम छोटे छोटे लटकन अटैच करेंगे, फैब्रिक का लटकन। तो हमने एक 4 कोण का फैब्रिक लिया है। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए बीच में हमें डोरी रखना है और डोरी रखते हुए स्टिच कर देना है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल और प्यारे लटकन हमने दोनों बराबर साइज के स्टिच कर लिए हैं। अब चलिए इन्हें हम सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करने के बाद देखिए दो बहुत ही प्यारे और सिंपल लटकन स्टिच हो चुके हैं। तो इतना करते हुए हमारा गला कंप्लीट हो चुका है। आप इसमें चाहे तो बैक प्लेट्स ना भी लगाएं, बिना लगाए भी ये डिज़ाइंस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और इसकी फिटिंग भी ज़्यादा अच्छी आएगी, खूबसूरत आएगी। तो यहाँ पे हमने प्लेट्स को स्टिच कर लिया है दोनों साइड वेस्ट वाले पार्ट पे। तो इतना करते हुए हमारे बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी बहुत ही ज़्यादा ईजी थी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।